हेलो बच्चों, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे थे अभी तक हम। और ट्राइगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 जो है पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो नया टॉपिक है उसको हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। और नया टॉपिक है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसमें हम बेसिकली हम बताते हैं कि हम क्या चीज पढ़ेंगे। जैसे आप इसकी वैल्यू देखे होंगे कि साइन 30 की वैल्यू जो है डायरेक्ट 1/2 लिख देते हैं। आपने वैल्यू ये भी देखी होगी साइन 45 की वैल्यू क्या लिख देते हैं? डायरेक्टली 1/√2 लिख लेते हैं। आपने वैल्यू देखी होगी tan 30 की वैल्यू क्या लिख देते हैं? tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो इस तरह से डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं। तो ये एक तरह से स्पेसिफिक एंगल हुआ ना 30 डिग्री। भाई 30 एक स्पेसिफिक एंगल हुआ, और 30 अगर स्पेसिफिक होगा तो साइन ऑफ 30 यानी 30 डिग्री का साइन कितना होगा? 1/2 होगा। अब ये 1/2 आया कहां से? सवाल ये है कि भाई साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, लेकिन ये 1/2 आया कहां से? साइन 45 यानी साइन का 45 डिग्री अगर आप लोगे तो 1/√2 होगा। ठीक, लेकिन ये 1/√2 कहां से आया? तो इसी का हम डेरिवेशन करेंगे इसमें से कि बेसिकली जो स्पेसिफिक एंगल होते हैं इनके साइन कॉस टैन। ये टैन का है, ये साइन का है, कॉस जैसे कॉस 45 का वैल्यू आपने देखा होगा 1/√2 लिखते हैं। तो ये 1/√2 कहां से आया? ठीक, तो इन चीजों का हम डेरिवेशन करेंगे। कैसे आया डेरिवेशन? आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये साइन के जो स्पेसिफिक एंगल हैं इनकी वैल्यू आते कहां से हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है, उसमें साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक कॉट ये सब लिखे हुए हैं और उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी बना है और बाकी जो रेफरेंस बुक है उसमें भी बना हुआ है। तो ये चार्ट कैसे बना? चार्ट तो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन बना कैसे है चार्ट? तो बेसिकली हम इन वैल्यूज को डिराइव करेंगे कैसे आया। तो सबसे पहले जो है वैल्यूज हम डिराइव करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू डिराइव करेंगे 45 डिग्री की। ठीक है, 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री की वैल्यू ड्राइव करते हैं, 45 डिग्री का वैल्यूज ड्राइव करते हैं। सारे के सारे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जितने 6 रेशियो होते हैं 6 के 6 रेशियो यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे कि कैसे साइन 45 कॉस 45 टैन 45 कॉसेक 45 और सेक 45 और कॉट 45 इनकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के 45 डिग्री के एंगल यहाँ पे हम लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्री है तो ट्राइगोनोमेट्री में ट्रायंगल तो कंपलसरी है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री है। ये बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक, एंगल सी जो है आपका ये मान लेते हैं, हम कह देते हैं 45 डिग्री है। एंगल सी हमने कहा दिया कि एंगल सी आपका जो है 45 डिग्री है। अब बताओ एंगल ए कितना होगा? तो एंगल ए बताना बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। भाई सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल बी कितना है? एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी 90 डिग्री हो गया। एंगल सी 45 डिग्री है तो 45 हो गया। एंगल ए पता नहीं है तो एंगल ए निकल आएगा, ये 180 हो गया पूरा। ये कितना हो गया? 9 4 13 135। तो एंगल ए कितना हो गया? 180 माइनस 135 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा पूरा ऐड करके। 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। यानी एंगल ए कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल ए कितना हो गया? ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया। तो ये भी एंगल 45 डिग्री है।
यानी ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है तो 90 डिग्री हो गया। तो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों एंगल आप देख सकते हो कि दोनों एंगल बराबर हैं। तो 45 डिग्री ये एंगल है, 45 डिग्री ये 90 डिग्री एंगल है। अब हम इसमें ट्रायगोनोमेट्रिक के रेशियो लिखते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि इस साइड का लेंथ है, बीसी का लेंथ है। बीसी का लेंथ कितना है, तो बीसी का लेंथ हम मान लेते हैं ए है। ए है बीसी का लेंथ, ये जो लेंथ है वो ए यूनिट मान लेते हैं। तो आप बताओ ए बी कितना होगा। ए बी, अगर बीसी ए है तो ए बी भी ए ही होगा। ए होगा, ए माना नहीं हमने, ये ए होगा, ये ए होगा। क्यों होगा आप देखिए, ये चीजें समझ में आ गई होगी एंगल वाली चीजें, तो हम इनको रब कर देते हैं। बीसी का लेंथ कितना है, ए है, और हमने कह दिया कि ए बी का लेंथ भी ए होगा। अगर बीसी का लेंथ कुछ और रखते तो ए बी का लेंथ भी उतना ही हो जाता। क्यों, क्योंकि आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पर कि यह एंगल 45 डिग्री है और यह एंगल 45 डिग्री है, और एंगल के सामने अगर इक्वल एंगल है तो इक्वल एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, ये तो हमने थ्योरम पढ़ रखा है, इक्वल होती है भाई। इक्वल एंगल के सामने वाली साइड जो होती है, यानी जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड होती है, वो हमेशा इक्वल होती है। तो 45 डिग्री ये है तो ये ए हो गया, 45 डिग्री ये एंगल है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितनी है, सामने वाली साइड ए है, तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी, क्योंकि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड बराबर होती है। तो ये ए है, ये भी ए होगी। ठीक है, ये कितनी होगी, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाते हैं एबीसी में। अगर एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर AB स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा AC हमें निकालना है, AC तो हमें निकालना है, AB हमें पता है। AB कितना है, AB ये A है, तो ये A स्क्वायर, और BC कितना है, A स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। ठीक, तो AC कितना आ गया, AC अगर निकालोगे तो AC का अंडर रूट हटाया तो हमने रूट लगा दिया, तो अंडर रूट 2A, क्योंकि जो दो बाहर है वो तो बाहर आ जाएगा। तो AC कितना आ गया, AC आ गया अंडर रूट 2। AC कितना आ गया, AC आ गया अंडर रूट 2A, क्योंकि A स्क्वायर है, अंदर किसी के स्क्वायर होता है तो बाहर निकलता है। ठीक है, अगर 2 × 2 है रूट के अंदर तो भैया 2 बाहर निकलेगा। अगर a × a है रूट के अंदर तो a बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2a × a था a स्क्वायर, तो एक ही बाहर निकलेगा ना, तो AC का लेंथ कितना आ गया, अंडर रूट 2a। ठीक है, तो यानी ये जो लेंथ है ये वाला, ये कितना होगा, अंडर रूट 2a होगा। ठीक, ये अंडर रूट 2a होगा। ये चीज हम कर चुके हैं, तो इसको हम रब कर सकते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो लिखने हैं, तो इसलिए हमने इसको रब कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका कितना लेंथ आ गया, ये BC कितना है, A आ गया, और ये AB कितना है, ये भी A है, और AC फाइनली जो अब निकल के आया वो अंडर रूट 2A है। AC अंडर रूट 2A है। अब यहाँ पर हम ट्राइगोनोमेट्रिक के रेशियो लिखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो sin 45। जैसे ये एंगल अगर हम एंगल C को ऑब्जर्व करें, एंगल C, तो एंगल C क्या है, 45, तो लिखते हैं 45। तो सबसे पहले तो हम sin 45 लिखेंगे, sin 45। sin 45 क्या होगा, तो इस एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं sin 45। sin 45 क्या होगा, तो sin थीटा क्या होता था, थीटा कोई भी एंगल हो सकता था, तो sin 45 होगा परपेंडिकुलर। फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हमने पहले सीखा था। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस तरह से इधर से पढ़ोगे तो साइन होगा, इधर से पढ़ोगे कॉसेक, इधर से पढ़ोगे कॉस होगा, इधर से पढ़ोगे सेक, इधर से पढ़ोगे उधर से तो इधर से होगा tan, और इधर से पढ़ोगे उल्टा पढ़ोगे तो कॉट होगा। तो फॉर्मूला ये लिखेगा, तो ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का है, और ये tan का है। उधर से इधर से इनके उल्टा हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर अपॉन, इस एंगल को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या होगी, AB होगी, परपेंडिकुलर आपकी AB होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, AC होगा, तो AC हो गया। AB कितना है, AB कितना है, तो AB आप देख सकते हो A है, AB कितना है, A है, और AC कितना है, तो अंडर रूट 2A है, तो A से A कैंसिल, और आप देखो यहाँ पर कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2।
आप चाहे तो टेबल पढ़ के भी सीख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कभी कोई नहीं पूछेगा डेरिवेशन कहां से आया साइन 45, लेकिन हमें ये सीखना जरूरी है कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ठीक। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। क्या cos 45 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे cos 45। देखिए cos 45 कितना होता है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो आप परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी और ये हो जाएगा बेस, तो बेस हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC कितना है, BC भी है भाई, AC AB अगर A है तो BC तो A हमने पहले से मानी थी, तो A अपॉन और AC है √2A, √a कैंसिल हो जाएगा 1/√2, यानी साइन 45 और cos 45 बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी 45 डिग्री पर साइन। आपसे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बोलेगा कि साइन और cos बराबर कब होते हैं, किस एंगल पे बराबर होते हैं साइन cos, तो साइन cos 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। आप देख सकते हो कि साइन 45 1/√2 और cos 45 1/√2, तो साइन और cos जो है बराबर हो गए। tan 45 की वैल्यू भी लिख सकते हो यहाँ पर, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू होगी, tan 45 क्या होगा, इस एंगल को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो tan 45 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है AB और बेस क्या है यहाँ पर, बेस है BC, ठीक है। अब AB कितना है, AB A है, बेस BC A है, तो A अपॉन A कैंसिल होगी, कितना आएगा 1, तो tan 45, इसीलिए तो कहते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब चार्ट में अगर आपके पास चार्ट है तो आप एनसीईआरटी में जो चार्ट बना उस गोल को चार्ट को रखिए आप सामने, यही वैल्यू उसके सामने निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने cos 45 sin 45 और tan 45 की वैल्यू रख दी, ठीक। तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की हमने वैल्यू निकाल दी। बाकी के तीन कैसे निकलेंगे, तो बाकी के तीन निकालना बिल्कुल सिंपल है। जैसे cosec 45 मैं आपको निकाल के दिखाऊं, cosec 45, तो cosec 45 की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। कैसे बहुत सिंपल, अरे इसको पलट दो, इसी का साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है। तो अगर 1/√2 है साइन, तो कॉसेक कितना होगा, √2/1, और √2/1 से कोई मतलब नहीं, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं, तो फाइनली √2 आ गया। तो कॉसेक 45 की वैल्यू होगी √2। अच्छा, अब हम ऐसे ही क्या सेक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेक 45 की वैल्यू बताओ, फिर सेक 45 की वैल्यू बताओ। सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, इसको पलट दो, कॉस का उल्टा ही सेक होता है, तो साइन का उल्टा अगर कॉसेक होता है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक को इसको पलट देते हैं, तो इसको पलटेंगे तो √1/√2 है, √2/1 हो जाएगा, तो √2/1 √2 आ जाएगा, ठीक। tan 45 की वैल्यू पता है तो cot 45 की वैल्यू लिख सकते हैं। cot 45 की वैल्यू कितनी होगी, cot 45 की वैल्यू होगी, cot 45 tan 45 को बदल देंगे तो यहाँ पे देखो 1 है, और 1 का अगर आप उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो cot 45 की वैल्यू 1 ही होती है। तो आप देख सकते हो कि sin cos tan cosec sec cot 45 डिग्री के 6 रेशियो हमने यहाँ पर लिख दिए पूरे के पूरे। इस तरह से हम डिराइव करेंगे हर एक एंगल का, 45 डिग्री का हमने डिराइव किया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, आगे डिराइव करेंगे 30 और 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है, इसको सीखना बहुत बेसिक चीजें है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से इन एंगल को डिराइव किया गया है, ठीक है। तो ये एंगल 45 के रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम चलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं एंगल 30 और 60 का, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों का वैल्यू एक ही बार में सॉल्व करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। आपके पास जो ग्राफ है, जो ग्राफ बनाया गया है, जो फिगर बनाया गया है, टेबल बनाया हुआ है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, उनकी वैल्यूज का एनसीईआरटी में, वो आप अपने पास जरूर रखें ताकि आप इससे अच्छे से सीख सकें। जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं आप मैच कराएं और उससे अच्छे से सीख सकें। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है,
एबीसी एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ये सारी साइडें बराबर होंगी, ये सारे एंगल बराबर होंगे। कितने होंगे एंगल? 60 डिग्री होंगे एंगल, ठीक। अगर हमने यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया साइड बीसी पर, परपेंडिकुलर ड्रा किया एंगल बाइसेक्टर साइड बीसी पर, तो ये एंगल कितने का हुआ? 30 डिग्री का। और ये एंगल कितने का हुआ? 30 डिग्री का। भाई एंगल बाइसेक्टर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अच्छा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मान लो कि हमने ये परपेंडिकुलर m डाल दी, यहां पर m डाल दी है परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है m है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो BM है, BM इसका लेंथ a यूनिट है, a, तो क्या ये भी लेंथ a यूनिट होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सेम एंगल है तो साइड भी सेम होगी, ठीक। साइड भी सेम होगी तो ये एंगल कितना है? a है। ये साइड कितनी है? a है, ये भी a होगी, तो टोटल कितनी हो गई? BC 2a हो गई, ठीक है। टोटल अगर BC 2a है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, ठीक। तो हम चीजें जो समझने वाली थी वो बिल्कुल फिगर में हमने बना लिया है। अब कैसे हम इसका साइड लिखेंगे, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखेंगे, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये साइड है 2a 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 जो है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। अब आप देख सकते हो यहां से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हमें, जैसे मान लो कि हम इस ट्रायंगल ABM इस ट्रायंगल में अगर हम कंसीडर करें, इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में इस साइड का वैल्यू पता है 2a है, इतना वैल्यू पता है, इस साइड का 2a है, लेकिन ये कितना है ये पता है आपको? बिल्कुल नहीं पता। ये कितना है, AM का लेंथ कितना है, ये मेरे को नहीं पता। तो क्या ये किस तरह से निकाला जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाएगा। कैसे? देखिए, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABM राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो ट्रायंगल ABM में हम पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं ट्रायंगल ABM में, ठीक है। तो ट्रायंगल ABM में पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, यही हो जाएगा। BM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर होगा ये, ठीक है। BM AB की वैल्यू पता है? हाँ बिल्कुल, AB तो है अपने 2a है, तो 2a लिखेंगे यहाँ पर। BM कितना है? BM है a, तो ये a स्क्वायर लिखेंगे। और MA तो निकालना है, MA ही तो निकालना है, MA, तो MA स्क्वायर, तो MA की वैल्यू कितनी आ गई? MA की वैल्यू आ गई, MA स्क्वायर बराबर हो गया 2 2 जा, यहाँ पे देखो स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 4a स्क्वायर, और ये उधर जाएगा a स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, तो 4 में से होंगे 3a स्क्वायर, तो AM कितना आ गया, यानी MA कितना आ गया? MA अगर आएगा तो √3a स्क्वायर आ गया, यानी फाइनली अगर देखेंगे तो √3a आ जाएगा। यानी जो MA है या AM है, इसकी लेंथ है, ये कितनी है? इसकी लेंथ है, तो MA या AM है, इसकी लेंथ हो जाएगी √3a हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? √3a। अब हमें सारी साइड की लेंथ पता चल गई है, सारी साइड। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो लिखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रायंगल की सारी साइडें पता होनी चाहिए, इसलिए हमने ट्रायंगल की सारी साइडें निकाल दी हैं। अब ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। ट्रायंगल की सारी साइडें अगर नहीं पता होंगी तो हम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं लिख पाएंगे। ट्रायंगल की सारी साइडें पता होनी चाहिए। अब यहां से हम लिखते हैं, साइड लिखते हैं, जैसे 60 डिग्री का, सबसे पहले 30 और 60 हमने दोनों लिखा है, सबसे पहले हम 60 डिग्री का लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 60 डिग्री का लिखते हैं, ठीक है। 60 डिग्री का रेशियो हम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री के लिखते हैं, तो 60 डिग्री के हम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, ठीक है।
60 डिग्री का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तो हमें इस एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, इस वाले एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन 60 लिखते हैं। साइन 60, साइन 60 कैसे लिखेंगे, ये डिग्री होता है, ये साइन 60 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। साइन 60 यानी इस एंगल को कंसीडर करेंगे। अगर साइन 60 इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन का होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कास का होता है, और tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइन कॉस tan है, ये साइन है, ये कॉस है, ये tan है। और इसका इधर से अगर पढ़ोगे तो ये साइन है, इधर से ये कॉस है, इधर से ये tan है। लेकिन अगर आप उल्टा पढ़ोगे, इधर से मतलब पलट के, ये कॉसेक है, इधर से सेक है, इधर से कॉट है। तो साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होगा, साइन 60 नहीं होगा, साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस अगर एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी AM। तो हम लिखते हैं साइन 60 यानी AM परपेंडिकुलर, AM हो जाएगी परपेंडिकुलर AM, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है। AM कितनी है, तो AM देखो √3a निकल के आई थी अभी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले थे। तो √3a डिवाइडेड बाय AB कितनी, तो AB यहाँ पर है, आपको देख दो 2a, a से a कैंसिल हो गया, और √3/2। क्या साइन 60 की वैल्यू ग्राफ में आप देखो √3/2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। ऐसे ही हम cos 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है, cos 60 भी लिख सकते हैं। cos 60 क्या होगा, तो cos 60 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस हो जाएगा BM, तो बेस हो जाएगा BM अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB, ठीक है। तो बेस अगर BM है, BM तो BM क्या है, तो BM है A, भाई BM का लेंथ तो A है ना, और AB कितना है, तो AB/2a, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा। तो क्या cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बिल्कुल 1/2 होती है। आप अपने टेबल में देख सकते हैं कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। क्या tan 60 लिख सकते हो, बिल्कुल tan 60 लिख सकते हो, tan 60 सारे के सारे रेशियो लिख सकते हो अगर ट्रायंगल की सारी साइडें आपको पता है तब, ठीक। tan 60 देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, AM है, परपेंडिकुलर AM है, और बेस कितना है, बेस है BM, ठीक है। AM परपेंडिकुलर है, AM बोले तो √3a, ये परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है, बेस कितना है, तो बेस है BM, BM कितना है, BM है A, तो A से A कैंसिल, तो यानी √3 आ गया। तो क्या tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। अब ये sin 60, cos 60, tan 60 क्यों डायरेक्ट लिख लिए जाते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डराइव हो क्या रहा है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव। अभी एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपको ये वैल्यू कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये sin 60 हो गई, cos 60 हो गई, tan 60 हो गया। अब हमें अगर cosec लिखना है तो sin 60 को उल्टा कर दो, cosec 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको cosec 60 लिखना है, cosec 60, तो sin 60 का उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब हो गया कि √3/2 है तो 2/√3 लिख दो, तो ये 2/√3 हो जाएगी, ठीक है। 2/√3 हो जाएगी cosec 60। अब sec 60 लिखना चाहते हो, sec 60, तो sec 60 कितना होगा, cosec 60 का होगा 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 का मतलब 2 हो गया sec 60 का वैल्यू, ठीक है। अब cot 60 लिखना चाहते हो तो tan 60 कितना है, √3 है, इसको √3/1 है, एक तरह से आप देखो tan 60 की वैल्यू √3/1 है, तो cot 60 कितना होगा, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, इसको पलट देंगे तो 1/√3। तो आप देख सकते हो कि 60 डिग्री के सारे एंगल हमने जो है बिल्कुल एक तरह से लिखा है, ठीक। 60 डिग्री का आप टेबल देखोगे तो उसमें सारे वैल्यू जो है इस तरह से आ रहे होंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अब हम 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री कंप्लीट हुआ, 30 डिग्री लिखेंगे, लेकिन उसके लिए कोई अलग ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई साइड निकालने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ पर है और सारी साइडें सारे ट्रायंगल बने हुए हैं, तो हम 30 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको 60 डिग्री समझ में आया होगा, तो अब हम इसे रब करेंगे, ठीक है, और 30 डिग्री के वैल्यूज हम लिखेंगे अब।
तो 30 डिग्री का कंसिडर करते हैं। 30 डिग्री साइन 30 का वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। साइन 30 की साइन 30 क्या होगा, तो साइन 30 अगर देखें तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर नहीं करना है, ये तो 60 डिग्री है। अब इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो सामने वाली साइड जो होगी BM, वो इस बार क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बेस क्या होगा, ये बेस होगा AM, और हाइपोटेन्यूज तो आपका AB है ही। तो साइन 30 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा BM, तो BM अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है AB, ठीक है। BM कितना है, तो BM आपको पता है A है ही, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 2A, हाइपोटेन्यूज जो AB है वो आपका 2A है। A से A कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बिल्कुल 1/2 होती है, ठीक। साइन 30 क्या cos 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं cos 30। यहाँ पर cos 30 क्या होगा, फिर इस एंगल को कंसीडर किया तो सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos होता है तो बेस कितना हो गया, तो बेस हो गया AM, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हो तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये हो जाएगा बेस, तो बेस हमने लिखा है AM अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका AB है ही, ठीक है, तो AB है ही। AM कितना है, तो AM आपका है √3A, और AB कितना है 2A, तो √3/2, ये आ गया आपका cos 30, √3/2 आ गया cos 30, ठीक है। tan 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल tan 30 लिख सकते हैं। tan 30 कितना होगा, तो tan का वैल्यू क्या होता है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, PM परपेंडिकुलर होगा, और बेस कितना होगा AM। परपेंडिकुलर होगा BM, और BM कितना है A है, और AB कितना है, AB है √3A, तो AB आपका जो है AM, सॉरी यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गई थोड़ा, ये जो आपका बेस है ये AM होगा, ठीक है, AB ना होके AM होगा, ठीक है। ये तो AM कितना है, तो AM है आपका √3A, ठीक है। इसे कैंसिल करोगे A से 1/√3, तो आप देख सकते हो tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। क्या sin 30 cos 30 tan 30 आ गई, तो क्या बाकी के रेशियो लिख पाएंगे, बाकी के रेशियो भी लिख सकते हैं। इनको अगर हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकेट कर दें, यानी रेसिप्रोकल निकालें इनका, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 लिखेंगे, ठीक है। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 है तो 2/1 करेंगे, तो 2 यानी 2, ठीक। तो कॉसेक 30 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेक 30 निकालेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। कॉस है √3/2 cos 30, तो सेक 30 कितना होगा, 2/√3, रेसिप्रोकल आएगा भाई। √3/2 है, 2/3 लिखोगे, 2/√3 तो रेसिप्रोकल आएगा, ठीक है। cot 30 कितना होगा, cot 30, तो tan 30 आप देख रहे हो 1/√3 है। अगर tan 30 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो √3/1 करोगे, उल्टा करोगे, तो √3/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो cot 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 30 डिग्री के एंगल्स हैं, हमने लिखे हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। 60 डिग्री का भी हो गया है, 30 डिग्री का भी हो गया है, 45 डिग्री का भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हमारे पास जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री का बचा हुआ है, तो उसको भी हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है एक्सरसाइज आएगा। ये जो है पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इसकी थ्योरी, ठीक। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों कंप्लीट करते हैं। तो अब हम साइन के कुछ रेशियोज लिख चुके हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल के रेशियो लिख चुके हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के रेशियो लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री जैसे लिखते हैं साइन 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, क्यों हो गई, ठीक है। तो उसको देखें, तो cos 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री सीखने के लिए बिल्कुल अलग ही मेथड हमें अपनाना पड़ता है, बिल्कुल अलग चीजें हैं यहाँ पर कोई साइड वाइड सॉल्व नहीं करनी है, ठीक। जैसे आप ये देखो, इस पॉइंट को हम लेते हैं, ये एंगल ये मान लेते हैं पॉइंट है ए, ठीक है। ये कॉर्नर एक ए मान लेते हैं, और ये एक्स है, ये वाई मान लेते हैं इसको, ठीक। ये ए
वाई है, ये ए एक्स है। ए एक्स पर एक पॉइंट लेते हैं P, ए एक्स पर एक पॉइंट लेते हैं P, और ए वाई पर P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए वाई पर P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए वाई पर। ये P से परपेंडिकुलर हमने ड्रा की है ए वाई पर, और ये ए एम ड्रा की है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये चीज 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री। तो P से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए वाई पर, और ये 90 डिग्री है, ठीक। इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। कैसे हम डिराइव करेंगे 0 और 90 डिग्री के वैल्यू को, साइन को, वो तरीका हम सीख रहे हैं, ठीक। तो ये ए एक्स था, ये ए वाई था। ए एक्स पर हमने पॉइंट लिया है P से हमने y पर ए वाई पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है m, 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब हम वैल्यू लिखते हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो साइन थीटा कितना होगा। सबसे पहले तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर इस थीटा को ऑब्जर्व करोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, पीएम है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पीएम है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एपी है। परपेंडिकुलर पीएम है और हाइपोटेन्यूज एपी है, तो साइन थीटा। कॉस थीटा का लिख सकते हैं वैल्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये हो जाएगा, भाई इस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है। तो बेस हो जाएगा एएम, बेस हो जाएगा एएम, हाइपोटेन्यूज है एबी, ठीक है। और tan थीटा कितना होगा, tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, पीएम, और बेस कितना है, तो एएम है, ठीक है। तो पीएम जो है परपेंडिकुलर है, बेस है एएम, ठीक। ये आपके होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अब हम जैसे मान लो 0 डिग्री का लिखना चाहते हैं, 0 डिग्री का, ठीक है, 0 डिग्री का लिखना चाहते हैं, बहुत सिंपल है 0 डिग्री का लिखना। तो 0 डिग्री अगर लिखना चाहता है तो ये एंगल मेरे को ये बताओ कि ये 0 डिग्री कब होगा, कब होगा ये 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री तब होगा, ये जो एंगल है थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा 0 डिग्री कब होगा, थीटा 0 डिग्री तब होगा जब ये P पॉइंट ये M पर आ जाए, मतलब P पॉइंट M पर आ जाए, बिल्कुल। अगर हम इस एंगल को कम करें, इस एंगल को कम करें, तो आप देख सकते हो कि P जो है वो कभी यहां होगा, ठीक है। P जो होगा जब ये एंगल कम होगा तो इस तरह से कम करेंगे, P जो होगा कभी यहां होगा, तभी तो कम एंगल कम होगा, ये P होगा। फिर इस P को और कम करेंगे तो फिर यहां पर P आ जाएगा, ठीक है, P डैश, फिर यहां पर आएगा, ये और एंगल कम हो जाएगा यहां से। फिर P को और कम करेंगे, M की तरफ लेके आएंगे। P को अगर आप M की तरफ अप्रोच कराओगे, M की तरफ लेके आओगे, तो ये थीटा जो होगा वो हमेशा अपने आप कम होगा, ठीक, P की तरफ। यानी P जो है M की तरफ अगर जाएगा तो थीटा अपने आप कम होगा। ये एंगल थीटा है, ये P है, P अगर M की तरफ जाएगा तो एंगल अपने आप कम होगा कि नहीं होगा। अगर इस थीटा को 0 बनाना है, इस थीटा को 0 बनाना है तो इस P को M से कोइंसाइड करा दो, P को उठा के M पे रख दो, थीटा 0 हो जाएगा। P को उठा के अगर आपने M पे रख दिया तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने से एक और चीज पता चली हमें कि P को अगर आप उठा के M पे रख दोगे तो आप एक चीज देखो, आपको पता ये चलेगा कि PM 0 हो जाएगी, PM 0 हो जाएगा आपका। अगर P को उठा के M पे रख दिया, कम करते करते, उठा के नहीं मतलब कम करते 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 जो है P को कम करते 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 गए, इस एंगल को और कम करते गए तो P अपना कम कर होता गया, और फाइनली P जो है M पे आ जाएगा। अगर P M पे आ जाएगा तो PM कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो AM है और जो AP है बराबर हो जाएंगी, तो उस केस में AM और AP बराबर हो जाएंगी। आपका AM और AP आपका बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम साइन थीटा ना लेके अगर साइन 0 लिखें, साइन 0 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर PM है, PM जो कि PM तो 0 हो गई, तो PM अगर 0 हो गई है तो 0 अपॉन AP लिखेंगे तो फाइनली आंसर तो 0 आएगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0 इसीलिए तो होता है, साइन 0 का वैल्यू, भाई PM देखो 0 हो गई ना, साइन 0 का। अगर cos थीटा, अगर हम cos 0 की वैल्यू निकालें, cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो AM अपॉन AP होता है, लेकिन AM और AP तो इक्वल हो गया है। अभी अब हम उसमें देखें
तो AM और AP इक्वल हो गया तो AM की जगह AP लिख सकते हो। तो AM की जगह अगर हम AP लिख देंगे तो AP तो नीचे है ही पहले से, कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, इसीलिए तो cos 0 की वैल्यू 1 होती। अच्छा tan 0 की बात करेंगे, ठीक है, tan 0 की बात करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा देखो, tan 0 PM अपॉन AM, PM तो 0 हो चुका है, PM तो 0 हो गया है, तो PM अगर 0 हो गया है तो PM अपॉन AM यानी 0 अपॉन AM लिखेंगे, AM, और ये 0 है तो 0 है तो tan 0 की वैल्यू 0, ऊपर 0 है तो फिर 0 ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि sin 0 का वैल्यू 0 आ गया, cos 0 का वैल्यू 1 आ गया, tan 0 का वैल्यू 0 आ गया। क्या cos क्या 0 डिग्री के लिखे हो, क्या ऐसे ही 90 डिग्री के लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। तो आई होप आपको अब इतना समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम इन ट्राइगोनोमेट्रिक के एंगल्स को, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक जो स्पेसिफिक एंगल होते हैं इनकी वैल्यू कैसे सॉल्व होती है, स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू कैसे सॉल्व होती है, कैसे cos 0 1 होता है, ये चीज हमने बिल्कुल डिफाइन की, डिराइव करके सीखी है, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि अब हम 90 का भी निकालेंगे, 90 में भी आ जाएगा बिल्कुल, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उसमें सीखा है। अब कोई रटे हुए हैं, आप डिराइव करके सीख रहे हो, ठीक, कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए बस। अगर वैल्यू नहीं याद है तो सवाल नहीं आएगा, तो वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। tan 0 की वैल्यू 0 है, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है। तो हम बिल्कुल जो है 1 अपॉन 0 को अनडिफाइंड कहते हैं, नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 0 को नॉट डिफाइंड कहते हैं, नॉट डिफाइंड। कुछ किताबों में 1 अपॉन 0 को ऐसे बना देते हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, कुछ किताबों में 1 अपॉन 0 को ऐसे बना देते हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये भी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो 1 अपॉन 0 को नॉट डिफाइंड कर दो या फिर 1 अपॉन 0 को इन्फिनिटी बना दो, कुछ भी बना दो, मतलब ये दोनों में से कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 0 है। तो आई होप अब हम जो आपके बुक में चार्ट बना हुआ है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का, जिसमें स्पेसिफिक एंगल्स के कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, उस चार्ट को हम यहाँ पर बोर्ड पर बनाएंगे, और उस चार्ट को बनाना कैसे बनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर उस चार्ट को मैं बना रहा हूँ और आपके समझ में आ गया तो आप ट्राइगोनोमेट्रिक की कभी भी वैल्यूज नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चार्ट को हम बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे से देखना है कि चार्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल ड्रा करेंगे, उसमें सारी वैल्यूज को हम रखेंगे, ठीक है, सारी वैल्यू लिखेंगे, एंगल और यहां पर रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक कितना सीखा है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉसेक सेक और कॉट। तो ये वाला बनाने को रहते हैं, ये वाला रहते हैं बनाने को, ठीक है। देखिए जो चीजें डेराइव हम करके लेके आए हैं, अभी जो चीजें हमने डेराइव की हैं, जो स्पेसिफिक एंगल वाले, ये चीजें कोई ड्राइव नहीं करता है, ठीक है। ये चीजें डायरेक्ट बता दी जाती है, रटा दी जाती है, कोई ड्राइव नहीं करता है। डायरेक्ट आपको बताया जाएगा कि इस टेबल को याद कर लो, जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं, डायरेक्ट इस टेबल को पढ़ लो, वैल्यूज को याद कर लो और सवाल हो जाएंगे। हाँ सवाल हो भी जाएंगे, लेकिन इस टेबल को, इस डेरिवेशंस के सीखने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टेबल बना के, अब मैं टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर आपने कंसंट्रेशन से टेबल बनाने को सीख लिया तो वैल्यू में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो हम साइन 0, 30, 45, 60, 90 का हम बना रहे हैं स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0, 0, 30, 30, 0, 30, 45,
0, 30, 45, 60 और 90। ये स्पेसिफिक एंगल है, इनकी वैल्यूज को हम बना रहे हैं, लेकिन आगे कोई इस बीच की वैल्यू आ गई इनके बीच की तो भी आप निकाल लोगे, क्योंकि निकालने का प्रोसेस आपने सीख लिया है ना कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो वो चीज है। तो यहां पर हम साइन का वैल्यू लिखेंगे, कुछ भी एंगल ले लेते हैं, जैसे साइन ए है, कोई एंगल साइन ए है, ठीक है। अब ए अगर 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी, ए अगर 30 होगा तो वैल्यू क्या होगी, ए अगर 45 होगा तो वैल्यू क्या होगी, ये हम चीज लिखेंगे साइन ए। तो ऐसे कॉस ए ले लेते हैं, tan ए ले लेते हैं, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। साइन ए, अब ए अगर 0 हो जाए तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अब आपके पास जो टेबल है एनसीईआरटी में बना है उसको सामने आप रखिए, ठीक, उसको सामने रखिए। उसका एक रीजन है, सामने रखेंगे जब मैच कराएंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए साइन ए अगर एंगल 0 हो जाए तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर ये ए एंगल 30 डिग्री हो जाए, अगर ये वाला एंगल है ए 30 डिग्री हो जाए तो साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। अभी तो सॉल्व करके लाए, तो 1/2। अगर ये एंगल 45 डिग्री हो जाए तो साइन 45 की डिग्री कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। अभी सॉल्व किए हैं तो ये हो जाएगी 1/√2, ठीक। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री, तो साइन 60 की क्या वैल्यू होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, ठीक, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होगी। अगर यही एंगल ए 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो लिख दिया हमने 1, ठीक। अच्छा, अब हमने एक ही वैल्यू, एक ही टेबल बनाया है, टेबल का एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो लिखा है 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1। बाकी का अगर हमें नहीं भी याद है ना तो भी हम लिख सकते हैं। देखो कैसे, साइन की जो भी वैल्यूज आई हैं, कॉस की जो वैल्यू होती है वो साइन के उल्टा होती है। उधर से लिखना शुरू कर दो, साइन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, वो उधर से लिखना है, उधर से आपको। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बेसिकली कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू 1/3 होती है। ये तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। तो हमने टेबल कैसे याद रखना है ये तो भी तो देखना है ना। तो टेबल याद करने का मतलब वैल्यूज कैसे सबकी याद रखें, तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो साइन के जस्ट उल्टा होती है, यानी उधर से लिखने स्टार्ट करते हैं। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा √3/2, यहाँ है √3/2 और ये यहाँ पर तो यहीं पर रखेंगे। इसीलिए तो आपने देखा था कि cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू, यानी cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है। तो ये देखिए बराबर है। फिर ये जो 30 डिग्री आई है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 1/2, और ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर लिखेंगे। इसीलिए आपने देखा था कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साइन की जो भी वैल्यू होगी उसको पलट के डायरेक्ट हम इधर से यानी पीछे से लिखेंगे। ये वाली जो है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ये वाली यहीं पे लिखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। साइन और कॉस की वैल्यू हमने लिख दी। टैन भी लिख पाएंगे बिल्कुल। अब साइन आपने सीखा था, एक सीखा था कि टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा किसके बराबर होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपने सीखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस। यानी साइन को अगर कॉस से डिवाइड किया जाता है तो टैन थीटा सॉल्व हो जाता है, टैन थीटा निकल के आता है। तो भाई साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, डिवाइड कर दो, अपने आप आ गया टैन की वैल्यू। अगर 0/1 लिखोगे, भाई साइन 0 की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 0/1 करोगे तो 0/1 करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए tan 0 की वैल्यू 0 होती है। 1/2 और 3/2, भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से
तो ये 2 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1/√3। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan 45 की वैल्यू निकलेगी। अभी तो tan 30 की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करके आई। अब आपस में इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा, ठीक है। और 1/0 भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो 1/0, और 1/0 अभी हमने बताया 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो आपके टेबल में नॉट डिफाइंड लिखा होगा, ठीक, बिल्कुल। कॉसेक की वैल्यू लिखनी है हमें। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, साइन का उल्टा होता है। साइन अगर 0 है तो साइन को उल्टा करेंगे, ठीक है। साइन को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अगर 0 है, ठीक है, और साइन को अगर रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है, तो कॉसेक का वैल्यू होगा, तो कॉसेक ए कितना होगा, ठीक है, कॉसेक हो जाएगा 0 के नीचे अगर 1 है तो 1/0 कितना हो जाएगा, एंड नॉट डिफाइंड। यानी कॉसेक ए का वैल्यू कितना होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया, 1/0 आ गया। क्यों, क्योंकि 0 था तो 0/1, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1/0 अगर आप रेसिप्रोकेट करोगे 0/1 को अगर रेसिप्रोकेट तो 1/0 आएगा, और 1/0 अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड हमने लिखा, ये कॉसेक ए का वैल्यू है नॉट डिफाइंड, ठीक, तो नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन 30 का वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 है, तो इसे रेसिप्रोकेट करेंगे 2/1, यानी 2 आ जाएगा वैल्यू इसका। साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, रेसिप्रोकेट करोगे तो √2/1, तो ये √2 आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू है √3/2, रेसिप्रोकेट करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक, और इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक। अब अगर आपको सेक का वैल्यू निकालना है, सेक का वैल्यू निकालना है, तो कॉस को उल्टा करो, कॉस को रेसिप्रोकेट करो, कॉस को 1/1 करेंगे तो फिर 1 ही वैल्यू आ जाएगा, √3/2 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 को अगर रेसिप्रोकेट करोगे तो √2 आ जाएगा, और इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 2 आ जाएगा, और इसको करोगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। भाई 0 है ना, 0 को रेसिप्रोकेट 0/1 को करोगे तो 1/0 होगा, 1/0 जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉट की वैल्यू निकालनी है तो tan को रेसिप्रोकेट करो। अरे भाई कॉट की वैल्यू होता है रेसिप्रोकेट, नहीं भी कर पा रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो tan कॉट की वैल्यू निकालनी है तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, tan थीटा होता है। अब tan 0 की वैल्यू कितनी 0 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 रखोगे तो tan 0 1/0, 1/0 होता है अनडिफाइंड, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख दो, नॉट डिफाइंड। यहां पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे जैसे नॉट डिफाइंड आया, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो कॉसेक ए बराबर होगा 1/sin ए, और साइन की वैल्यू 0 होती है तो 1/0, नॉट डिफाइंड। तो यहां भी कर सकते हो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जहां भी नॉट डिफाइंड है वहां पर आपको वैलिड रीजन पता चल गया कि कैसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं, क्यों नहीं डिफाइंड है, वहां पर 1/0 अनडिफाइंड होता है, ठीक। तो अगर cot a अनडिफाइंड है, cot tan देखिए इसका अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो cot 30 की वैल्यू मिलेगा, तो ठीक है, √3/1/√3 है तो √3 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका 1/√3 आ जाएगा, और इसका जो है इसका क्या होगा, हाँ अब यहां पर आप वैल्यू बताइए इसका क्या होगा, ये तो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0। अब इसको अगर पलटेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। देखो कैसे, tan आप देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cot a की वैल्यू निकालनी है, तो cot a की वैल्यू निकालनी है तो cot a होगा 1/tan a, ये होगा। अब cot a की वैल्यू क्या है, cot a की वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसकी cot a की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, यानी 1/0 है, ठीक है, 1/0 है। अगर ये 1/0 है, tan 1/0 लिखा हुआ है, तो 0 मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई करने पर ऊपर से नीचे से 0 हो जाएगा, तो फाइनली cot a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। cot a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। आप देख सकते हो कि आपके पास जो टेबल है उसमें ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये वैल्यू कहां से आई हैं,
कहाँ से आई है डिराइव होके, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये वैल्यू कहाँ से डिराइव होके आई है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप इस वैल्यूज को चाहे रट लें, चाहे समझ लें, कुछ भी कर लें, इन वैल्यूज को जो साइन की स्पेसिफिक, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की जो ये स्पेसिफिक वैल्यू लिखी है, इनको रट लें, चाहे इनको समझ लें, आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हमने बोला साइन 60 की वैल्यू बताओ, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाओगे, वरना सवाल आपसे नहीं होने वाला। तो सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको इनकी वैल्यूज बिल्कुल पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होगा? याद करने से नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से होगा। जब आप ट्राइगोनोमेट्री के खूब सारे सवाल लगाओगे, ठीक है, रेफरेंस बुक इसकी होगी एनसीईआरटी की, तो उससे कई सारे सवाल लगाओगे, तब आपकी प्रैक्टिस जब करोगे तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज याद हो जाएंगे। तो खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ ट्राइगोनोमेट्री के, तो ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसे आपको पता चला कि देखो पूरा पूरा चार्ट हमने बना दिया और कोई वैल्यू नहीं याद की, सिर्फ केवल साइन की वैल्यू याद थी, बस साइन की वैल्यू याद थी, उनको पलट के लिखा, कॉस के आगे डिवाइड करके लिखा तो टेन के आगे, सबको हम रेसिप्रोकेट करते गए तो नीचे की सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। आई होप ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स में जो कठिन एग्जाम्पल्स हमें लग रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई है, हम रब करने जा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 है, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या है? जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पहले हम नोट डाउन करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं एबीसी। ये एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पर है, ठीक है, राइट एंगल एट बी। एबी है 5 सेंटीमीटर, यानी जो एबी है वो 5 सेंटीमीटर है। एबी कितना है? तो 5 सेंटीमीटर है, एबी 5 सेंटीमीटर है। एसीबी, एसीबी कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है, यानी ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। एबीसी, एसीबी जो है 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बीसी और एसी, आपको बीसी कहा है निकालने को, बीसी बताओ और एसी बताओ। इन दो साइडों को पूछा गया है, बताना है। देखिए फिर से बताते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चंस को सबसे पहले क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब हम सॉल्यूशन कर पाएंगे अच्छे से। ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पर, ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ए सी बी जो एंगल है वो 30 डिग्री है। आपसे पूछा है कि BC यानी BC का लेंथ कितना होगा और AC का लेंथ कितना होगा। बहुत सिंपल है, कैसे देखिए, अभी हम जो है वैल्यूज पढ़े हैं, अभी हम बेसिक वैल्यूज पढ़े हुए हैं, यानी स्पेसिफिक वैल्यूज पढ़े हुए हैं। स्पेसिफिक वैल्यूज में 30 डिग्री के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ABC जो है दिया गया है ट्राइंगल और 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे BC और AC सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राइंगल ACB जो है, ACB ये 30 डिग्री दिया गया है, C इसीलिए 30 डिग्री है, ये चीज देख लेना। तो एंगल ACB 30 डिग्री है, ये लेंथ निकालनी है BC। अभी हमने स्पेसिफिक एंगल की बात की है, बिल्कुल की है। तो स्पेसिफिक एंगल हम लिखेंगे जिसमें AB आती हो, क्योंकि AB की साइड पता है हमें ना, तो हम क्या लिखें इसमें? साइन 30 की वैल्यू पता है, कॉस 30 की वैल्यू पता है, सारी चीजें वैल्यू पता है, लेकिन सबसे सही वैल्यू ये होगी कि हम tan की लिखें, tan का रेशियो लिखें। क्यों लिखें tan का रेशियो? tan के रेशियो में परपेंडिकुलर आएगा, tan के रेशियो में बेस भी आएगा, बेस हमें नहीं पता है। एक पता हो ऐसा रेशियो आपको लिखना है जिसमें एक पता हो एक ना पता हो। तो साइन के रेशियो में भी लिखोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एक पता है एक नहीं पता है। कॉस के रेशियो में भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए कॉस, अब एक मिनट देखिए, अगर हमने इसमें कॉस 30 की वैल्यू लगाई, बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सरल है, आप भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, हम ना भी लगाएं तो भी लगा सकते हो, ठीक, किताब से पढ़ के भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीजें सीखनी है,
वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने क्या किया, cos 30 लिख दिया, वो कहा हम cos 30 से वैल्यू लेंगे, ठीक है लिख दिया। तो cos 30 क्या होगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस हो जाएगी, तो बेस हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक, बेस हो जाएगा BC अपॉन AC, हो जाएगा बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, तो BC अपॉन AC। लेकिन ना तो BC पता है ना तो AC पता है। cos 30 की वैल्यू आपको पता होगी, cos 30 की वैल्यू लिख दीजिए, लेकिन ना तो BC पता ना तो AC पता है, तो फिर कैसे निकालोगे आप? तब तो ये गलत हो जाएगा, तब तो आप ढूंढते रह जाओगे, अरे वैल्यू नहीं आ रही। तो आपको ऐसा एंगल लिखना है, ऐसा रेशियो लिखना है जो कि जिसमें से एक तो आपको पता हो, इसीलिए तो आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप यहां पर cos 30 मत लिखिए, आप यहां पर cos 30 ना मत लिखिए, आप यहां पर tan 30 लिखिए, tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर AB और बेस हो जाएगा BC। ठीक, AB कितनी है, तो AB आपको 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं और BC आपको पता ही नहीं, BC तो कहाँ निकालने को, तो BC को BC लिख देंगे। लेकिन tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी 5/BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC कितनी आ गई 5/√3, 5/√3 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5/√3, तो BC आपका आ गया 5/√3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे आप, 5 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 5/√3, BC को 1 से मल्टीप्लाई करो तो BC आ गया, तो BC कितना आ गया 5/√3, यानी इसका लेंथ कितना होगा 5/√3। अब एक चीज देखो यहाँ पर, इसका लेंथ आ गया 5/√3। अगर इस ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये पता है तो ये भी अपने आप पता हो जाएगी, इसमें कोई लगाने की बात ही नहीं है ट्रायंगोमेट्रिक रेशो। लेकिन ट्रायंगोमेट्री से भी आंसर आ सकता है इसका, देखो कैसे। यहाँ पर हम sin 30 की वैल्यू लिख सकते हैं, sin 30 कितना होगा, sin 30 कितना होगा, तो sin 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस एंगल को आप 30 को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी AB, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। ठीक, sin 30 की कितनी वैल्यू होती है, sin 30 1/2 होता है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, आप ग्राफ में देख सकते हो, टेबल में देख सकते हो, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। AB कितना है, AB कितना है, अरे AB तो दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, तो AB 5 सेंटीमीटर दे रखे। AC पता करना है, AC भी पूछा है। ठीक, AC तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AC आ जाएगा, और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, तो AC का लेंथ कितना हो गया, AC का लेंथ हो गया 10। तो आप देखो यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर, तो AC का लेंथ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि AC का लेंथ कैसे निकालें। ट्रायगोनोमेट्रिक ये पाइथागोरस थ्योरम से लगा दे तो भी इतना आता। ठीक, तो इस तरह से हम जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हम लगाएंगे, अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल जो है बहुत सिंपल है। ठीक, तो आप उसे ट्राई करेंगे, होमवर्क है अगला एग्जांपल नंबर 7 बेसिकली होमवर्क है, आप उसे ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बताओ कि हम एग्जांपल नंबर 7 नहीं सॉल्व हो रहा है, तब हम उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। एग्जांपल नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे यहां पर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, क्या चीजें दे रखी हैं पहले हम लिखते हैं यहां पर। sin a minus b equals to 1/2, sin a minus b equal to 1/2, cos a plus b equal to 1/2, cos a plus b इक्वल टू 1/2। ठीक है, और
ए प्लस बी जो है बताया है 0 और 90 डिग्री के बीच में है। जो आपका ए प्लस बी है वो बताया कि 0 से बड़ा है और 90 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अच्छा, एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, ये दो इंफॉर्मेशन और हमें दे रखी, एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड ए, फाइंड ए, ठीक। पहले सवाल का मतलब समझो कि साइन ए माइनस बी, ये ए और बी क्या है, तो ए बी एंगल है, ठीक। ए बी क्या है, तो ए बी एंगल है। साइन ए माइनस बी 1/2 है और कॉस ए प्लस बी 1/2 है, यानी ए माइनस बी एंगल जो है, जो निकल के आया था उसकी वैल्यू 30 हो गई, तभी तो 1/2 है। बस साइन में थीटा, ठीक है, चलो अभी हम नहीं जानते, लेकिन ए माइनस बी 1/2 है, कॉस ए प्लस बी 1/2 है। ए प्लस बी एंगल का जो सम है, ए प्लस बी, ए भी एंगल है, बी भी एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है, 90 से छोटा है, 90 के बराबर भी हो सकता है, ये कहते हैं। लेकिन ए एंगल हमेशा बी से बड़ा है, तो बताओ ए एंगल क्या होगा। आप एक चीज देखो कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखा है साइन ए माइनस बी, वो दे रखा है 1/2 दे रखा है ना। आप साइन ए माइनस बी 1/2, लेकिन साइन में आप एक चीज कंसीडर करो, ग्राफ टेबल देखो कि साइन, ये कुछ ऐसा नहीं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा कितना होगा, साइन थीटा 1/2, तो थीटा कब होगा, साइन, आपको ये नहीं लगता कि साइन 30 का वैल्यू भी तो 1/2 होता है। साइन ए माइनस बी का वैल्यू 1/2 है, तो साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है। अगर कंपेयर करो इस चीजों को तो आप देखो ना, ए माइनस बी की वैल्यू आपको क्या पता चली, ए माइनस बी की वैल्यू 30 पता चली। ऐसे ही देखो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। लेकिन कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक। तो क्या 60, आप अगर इसको अगर आप कंपेयर करो इन दोनों को, तो क्या ए प्लस बी आपको 60 डिग्री नहीं दिखा, ए प्लस बी आपको 60 डिग्री दिखा, ए माइनस बी 30 डिग्री, ए प्लस बी आपको 60 डिग्री दिखा, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक। ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ठीक। अब आप देखो ये इक्वेशन 1 है एक तरह से, और ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी 60 है, ए माइनस बी 30 डिग्री है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ए प्लस, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखो क्या होगा, ए प्लस बी, इसको और इसको ऐड कर दें अगर हम, तो ए माइनस बी में ऐड कर दें ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा 60 प्लस 30 प्लस 60, 30 यहाँ है 60 है भाई, इक्वल टू के उधर वाली चीजें अलग ऐड होंगी, इक्वल टू के इधर वाली चीजें अलग ऐड होंगी, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा ये, और a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना आ गया, 60 प्लस 30 90, तो 2a अगर 90 के बराबर है तो a कितना होगा, 2a अगर 90 के बराबर है, 2a आप देख सकते हो 90 के बराबर है, तो a का वैल्यू कितना होगा, तो a बराबर होगा 90/2, यानी कैंसिल करोगे तो a कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, यानी a 45 डिग्री आ गया। आपसे क्या पूछा था, a बताना था ना आपको, आपसे तो ए ही पूछा था ना, सवाल में क्या पूछा था, ये फाइंड ए, ठीक है। तो ए जो है 45 डिग्री आ गया आपका, देखो ए यहां से 45, लेकिन बी भी निकाल सकते हो। अगर ए 45 डिग्री आ गया आपका, अगर ए 45 डिग्री आ गया तो यहाँ पर 45 रख दो, यहाँ पर 45 अगर रखोगे तो 45 अगर यहाँ पर रखोगे तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। अब 45 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45 कितना होगा, 15 डिग्री। तो b जो एंगल होगा वो 15 डिग्री होगा, और a जो एंगल होगा वो आपका 45 डिग्री होगा। आई होप चीजें ये आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सिंपल था ये सवाल, चीजें समझनी थी पता में थोड़ी सी, कि ये जो एंगल है साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है और कॉस की वैल्यू कब 1/2 होती है, ये चीजें हमें समझनी थी बस इसमें, ठीक। तो आई होप आप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में ना हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे, और अगर आपको
क्लास 10th का मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से एक एक एग्जाम्पल, एक एक चीजें समझ के सॉल्व करनी है। जैसा कि आपने देखा कि आपको हमने डेरिवेशन भी बताया कि स्पेसिफिक एंगल का कैसे डेरिवेट करते हैं। लोग डायरेक्ट टेबल बना के बता देते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू ये होगी, या फिर लोग रट लेते हैं। तो अगर आपको एक एक चीज बेसिक सीखना है, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए सीखना है, अगर आज आप समझते हुए चीजों को सीख रहे हैं तो आगे चल के ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मैथमेटिक्स में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लोगों के साथ, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैनल को उनसे बोले सब्सक्राइब करने को क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखने के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं, अब अगले वीडियो में सीखेंगे।